फ्रेंड्स, हैप्पी मॉर्निंग। आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल फलाहारी आयुर्वेदिक औषधि केंद्र में साथियों मैं पुनः एक बार स्वागत करता हूं। आप सभी साथियों को मैं वेलकम करता हूं। साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब हेल्दी होंगे, अच्छे होंगे और अपने परिवार के बीच में होंगे और बेस्ट हाइजीन में होंगे। साफ सफाई के साथ साथ लोगों को आप हर चीज़ों के प्रति यानी स्वास्थ्य के प्रति अवेयर करते होंगे साथियों। ना किसी एक डिसीज़ के प्रति नहीं, संपूर्ण शरीर के लिए और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए अपन बात करते हैं। तो आइए साथियों, आज अपन बात करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन विषय के ऊपर, जो है हमारे पाचन तंत्र। हमारा पाचन तंत्र क्या है, पाचन तंत्र का स्ट्रक्चर क्या है, इसका जो फंक्शन क्या है और इसके साथ साथ होने वाले जो डिसीजेस हैं और उसके जो काजेस हैं, सिम्टम्स हैं और उसके साथ साथ बेस्ट ट्रीटमेंट के ऊपर साथियों अपन बात करते हैं। तो आइए अपन वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे बेहतरीन जो वीडियोज बनती हैं, जो बेहतरीन इन्फॉर्मेशंस होती हैं, उसकी सूचना आप तक पहुंचती रहे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिएगा और इसको शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। तो हम सबसे पहले साथियों हम बात करते हैं कि पाचन क्या है साथियों। हमारी इस शरीर के संपूर्ण क्रियाकलाप को चलाने के लिए हमारे इस शरीर को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। उस एनर्जी को हम डाइट यानी खाने के माध्यम से प्राप्त करते हैं। खाना, जैसा कि आप जानते हैं, पेड़ पौधे यानी प्लांट किंगडम्स यानी पेड़ पौधे, औषधियाँ, ये सब कुछ और फल फ्रूट्स, पत्ते, ये सब हमारे खाने के पदार्थ होते हैं। इनको हम ग्रहण करते हैं उसको हम मुख गुहा से यानी कि हम माउथ से यानी मुख से उसको हम ग्रहण करते हैं। तो हम बात करते हैं साथियों मुख से लेके एनस तक जो इसकी स्ट्रक्चर है। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं मुख से। जैसा कि हम जानते हैं कि हम खाने को चबाते हैं दांतों से, उसमें सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा को सेक्रेशन करती हैं और सलाइवा सेक्रेशन होने के बाद हमारा जो उसके टाइलिन नामक जो एंजाइम्स पाया जाता है उसका सेक्रेशन होता है और वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, माल्टोस में बदलता है और उसके बाद भोजन लुब्धीदार होने के बाद हमारे अमाशय तक पहुंचता है और अमाशय यानी स्टमक बोलते हैं। अब हम साथियों भोजन कैसे पहुंचता है, आपकी ग्रसनी के द्वारा, जिसको इसोफेगस बोलते हैं। इसोफेगस से आपके स्टमक में पहुंचता है। अब अपन बात करते हैं साथियों टोटल स्टमक के ऊपर, एब्डोमेन के ऊपर। एब्डोमेन के अंदर ही स्टमक आता है। तो एब्डोमेन यानी कि ये पेट जो है, अब अपन इसी के ऊपर बात कर रहे हैं साथियों। तो सबसे पहले साथियों अपन इसको दो भागों में अपन ले लेते हैं। जैसा कि आप समझते हैं कि आपके दाहिने भाग में लीवर होता है और बाएं भाग में क्या होता है, यानी कि हम जैसे इधर पेन लगाए हुए हैं, ये हमारा लेफ्ट साइडेड है, इधर अपना एब्डोमेन है, स्टमक है। एब्डोमेन के अंदर स्टमक है यानी जहाँ पे अमाशय जिसको बोलते हैं। और दाहिने साइड में क्या है, आपका लीवर है, लीवर हमारा होता है। और अब इन्हीं फंक्शन के ऊपर बात करेंगे साथियों। सबसे पहले भोजन कहाँ पहुँचा, इसोफेगस से होते हुए आपके स्टमक में पहुँचा। स्टमक में पहुँचने के बाद स्टमक में 3 एंजाइम्स होती हैं। कौन कौन एंजाइम्स होती हैं, आपके HCl होता है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है साथियों। और इसका काम क्या होता है, सबसे पहले हम तीनों एंजाइम्स को गिना देते हैं। HCl होता है, पेप्सिन होता है और रेनिन होती है साथियों। तो HCl क्या करता है, जैसे हमने भोजन को खाया, ग्रहण किया, हमारे मुख के माध्यम से भोजन में जो भी वायरस बैक्टीरिया रहा उसको हमारे स्टमक में उस पूरी तरीके से उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देता है, जिससे किसी प्रकार के इन्फेक्शन हमारे शरीर में, हमारी अमाशय में ना होने पाए साथियों। तो इसका ये कार्य होता है। फिर साथियों पेप्सिन पेप्टोन में बदल जाता है ना, अमाशय के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं साथियों कि जो हमारी अमाशय होती है, अमाशय की जो दीवार होती हैं, वहाँ पे ये सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, जहाँ से कि एंजाइम्स और हार्मोन का सिक्रेशन होता है, जो कि हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है। फिर इसके बाद साथियों पेप्सिन पेप्टोन में बदल जाता है और बचा रेनिन। रेनिन का कार्य क्या होता है साथियों, बहुत सारे लोगों को भ्रांतियाँ हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा, जानकारी रख लीजिएगा, जनरल नॉलेज की बात है। इसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ होता है, जैसा कि आप जानते हैं, हम पूरा नेचर के ऊपर, हमारी शरीर नेचर के ऊपर डिपेंड है। और दूध कब तक पी सकते हैं आप, जन्म से 3 साल तक, मतलब 1 साल 2 साल 3 साल तक बच्चे कई बार थोड़ा सा कम ज़्यादा छोड़ देते हैं। उसके बाद प्रकृति के हिसाब से हमको दूध नहीं मिलेगा। अब तो हम विकसित सभ्यता में हम गाय के, भैंस से अलग से हम दूध ले लेते हैं, वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन एक्चुअल में दूध माँ के दूध के बाद तो दूध लगभग नहीं पीना चाहिए। और लगभग हमने अभी तक साथियों जो आप पढ़ेंगे तो हमारी शरीर किसी भी एनिमल प्रोडक्ट्स को यानी कि एनिमल फूड को
आसानी से अब्जॉर्ब नहीं कर पाती, आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर पाती। इसीलिए हमारी जो शरीर है ये पंच महाभूतों से बनी है, और पंच महाभूतों से बने हैं पेड़ पौधे, उन्हीं से बनी चीज़ों को हमारी शरीर पचा पाती है और अब्जॉर्ब कर पाती है। साथियों हमने थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं उस विषय पे बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने अक्सर देखा है कि जो लोग बहुत ज़्यादा फैटी युक्त दूध लेते हैं और घी ले रहे हैं, उनकी आयु भी कम हो जाती है और उनको बहुत सारे रोग भी उससे संबंधित हो जाते हैं साथियों। खासकर हार्ट अटैक और जॉइंट संबंधित समस्याएं बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। फिर वो अपन अलग विषय है, उसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे साथियों। वीडियो तो बनती ही रहेगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो। कम बैक टू पॉइंट अब बनाते हैं लीवर के ऊपर। लीवर को साथियों आप जानते होंगे, इसको यकृत कहते हैं और कलेजा भी कहते हैं साथियों। कलेजा क्या है, इसी को बोलते हैं साथियों, यानी कि लीवर को ही बोलते हैं। आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा, पहले हम भी नहीं जानते थे, हम सोच रहे थे हृदय को बोलते हैं, लेकिन जब देखा, पढ़ा, साइंस को पढ़ा तो जाना। चलिए फिर भी अपन इंग्लिश नाम जो फेमस है लीवर, उसके बारे में बात करते हैं साथियों। जो लीवर होता है ये हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है साथियों। जो हमारी जितनी ग्लैंड्स हैं उसमें ये भी एक ग्लैंड्स है जो कि सबसे बड़ी होती है साथियों। मेन इसका काम क्या होता है, ये बायोकेमिकल्स का सिक्रेशन करती है जो कि हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। उसके साथ साथ साथियों इसका डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस होता है, डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेशन करती है। उसके साथ हमारे ब्लड को भी फिल्टर करती है, और इसका मेन काम एक ये भी होता है कि प्रोटीन का सिंथेसिस करती है, यानी प्रोटीन का पाचन करती है। प्रोटीन फिर ब्रेक डाउन होता है, अमीनो एसिड में बदलता है, और अमीनो एसिड को ही हमारी शरीर अब्जॉर्ब कर पाती है, और हमारे शरीर की जो बॉडी बिल्डिंग का कार्य होता है वो अमीनो एसिड्स का ही होता है। तो साथियों अमाशय तक अभी अपन ने बात पूरी कर ली है। अब अपन आ रहे हैं लीवर के। लीवर का जैसे हमने फंक्शन बता दिया। अब साथियों दो लीवर के साथ दो और ग्लैंड्स होती हैं। कौन कौन? एक पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स है, एक अपना गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर क्या होता है, जैसे लीवर अपने दाहिनी साइड में है, तो लीवर से नीचे ये स्ट्रक्चर में देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, बड़ा आसान, बहुत ही आसानी समझ में आ जाएगा साथियों। ये आपका स्टमक है, ये क्या है, ये स्टमक है, ये आपका लीवर है, और ये आपका गॉल ब्लैडर है, और ये आपका पैनक्रियाज है। साथियों थोड़ा सा मैं इसको पास करने का प्रयास कर रहा हूँ, आप देखिएगा। जो गॉल ब्लैडर होता है और जो पैनक्रियाज होता है, ये एक कनेक्शन होता है जो कि लीवर से ये कनेक्ट है, आप देख रहे हैं। फिर एक छोटी सी नलिका इधर आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। तो लीवर से बाइल रस का सिक्रेशन होता है, और वो आके गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, और स्टोर होने के बाद थोड़ा थोड़ा करके ये निकलता रहता है। जैसे जैसे भोजन हमारी आंतों की तरफ बढ़ता है तो ये रस निकलता रहता है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपका जो पैनक्रियाज है, आप देख रहे हैं, अग्नाशय जिसको बोलते हैं, इसका क्या है, ये ट्रिप्सिन नामक एंजाइम्स का सिक्रेशन करता है, और जो अभी अपन ने ऊपर बात किया था पेप्टोन में बदल जाता है, और पेप्टोन यहाँ पे उसका जब मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है उसके बाद वो एमिनो एसिड्स में बदल जाता है, और हमारी शरीर एमिनो एसिड्स को ही एब्जॉर्ब करती है, और एमिनो एसिड्स ही बॉडी बिल्डिंग का कार्य करता है साथियों। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत आसान तरीका, ये लीवर हो गया, ये आपका स्टमक अमाशय हो गया। ऊपर लीवर के जस्ट नीचे लगा हुआ होता है क्या चीज़, गॉल ब्लैडर, और अमाशय के निचले भाग थोड़ा सा ऐसा कहा जाए कि अपर साइड, लोअर मतलब अपर साइड में, अमाशय के अपर साइड में ये आपका लगा रहता है, लोअर अपर, यानी कि जो पैनक्रियाज होता है। अब यहाँ से ट्रिप्सिन नामक हार्मोन का सिक्रेशन होता है। गॉल ब्लैडर से क्या चीज़, यानी कि बाइल रस का सिक्रेशन होता है। अब इसका सिक्रेशन होने के बाद ये कहाँ चले जाते हैं, अब अमाशय स्टमक से जब भोजन नीचे की ओर आता है ड्यूडेनम होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब भोजन पहुँचता है तो यहाँ पे कौन कौन से दो रस और मिल जाते हैं आपके, एक पैनक्रियाज से रस निकलता है ट्रिप्सिन, और गॉल ब्लैडर से निकलता है आपका बाइल रस। ये निकलते हैं और भोजन के साथ मिलते हैं। उसके बाद भोजन का यहाँ पे मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है और ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि यहाँ से हमारी जो आंतें हैं वो उसको ऑब्जर्व करना शुरू कर देती हैं। आप जानते हैं कि यहाँ पे भोजन एकदम पेस्ट बन जाता है। उदाहरण के लिए मैं बात करूँ, आप मान लीजिए कि पुदीना, हरा पुदीन को आपने पीस लिया, पीसने के बाद उसको निचोएंगे, यानी कि उसका रस को निकालेंगे, उसको संकसन करेंगे आप। तो उस रस को जब निकालते हैं तो उसमें से फिर उसके जो और पार्ट पड़ते हैं, शेष पार्ट रह जाता है। तो हमारी शरीर साथियों उस लिक्विड को ऑब्जर्व करती है, हमारी आंतें उस रस को ऑब्जर्व करती है। आप जानते हैं कि हमारा जो शरीर है सबसे पहले रस बनता है, यानी कि जो भोजन लेते हैं वो रस में बदलता है। रस से क्या बनेगा, रक्त बनेगा। रक्त से क्या बनेगा, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और वीर, पुरुषों में और स्त्रियों में आर्तव। ये प्रक्रिया हमारी शरीर में संपन्न होती है साथियों। ये आयुर्वेद का सिद्धांत है और है ही, सभी मेडिकल का भी सिद्धांत ही है। अब अपन आगे बात करेंगे साथियों, जब हमारी आंतों के बीच में उपस्थित होते हैं बिलाई, यानी छोटे छोटे रेसे ऐसे चलते रहते हैं, जो भी भोजन गया उससे वो रस को खींच लेते हैं, जैसे ऑब्जर्व कर लेते हैं, और
ऑब्जर्व करने के बाद हमारी जो इंटेस्टाइन होती है वहाँ पे नेटवर्क होता है ब्लड सेल्स का, और वो पूरी जो ब्लड सेल्स होती हैं वो हमारे रक्त के साथ जो भी चीज़ें हमने खाया वो तत्व हमारी आंतें उसको ऑब्जर्व कर लेती हैं और हमारे रक्त के माध्यम से चली जाती हैं। इसीलिए साथियों, जैसा हमने खाना खाया, जैसा हमने न्यूट्रिशन लिया, उसी मगर हमने बहुत ज़्यादा ट्रांसफर कोलेस्ट्रॉल तेल मसाले युक्त चीज़ें लिया तो हमारे ब्लड में आते हमारी किसको ऑब्जर्व करेंगी, जो आपने खाया है उसी के माध्यम से हमारे ब्लड में वो चीज़ें जाएंगी और हमारे शरीर के लिए अगर फ़ायदे वाली चीज़ें खाएँ हैं तो फ़ायदा करेगा, हार्मफुल चीज़ें खाएँ तो हार्मफुल निश्चित तौर पर नुकसान करेगा साथियों। तो ये है। अब हम बात करते हैं साथियों, उसके नीचे अपन आते हैं तो अब आवश्यक तत्वों को ऑब्जर्व करने के बाद हमारी जो उसके बाद रेक्टम आती है, रेक्टम यानी कि जो बड़ी आंत आती है। बड़ी आंत में क्या होता है, उसको अपन मलाशय बोलते हैं, और वहाँ बचा हुआ जो प्रोडक्ट है या वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारी बड़ी आंतों में जाता है, तथा जो बचा हुआ पानी है बड़ी आंतों में ऑब्जर्व हो जाता है और वो धीरे से हमारी आंतें समय समय पे जो बड़ी आंत है उसको मल के माध्यम से, गुदा द्वार के माध्यम से, एनस के माध्यम से उसको हमारी शरीर बाहर निकालती रहती है साथियों। ये रहा प्रक्रिया। अब चलिए अपन ऊपर से नीचे तक बात करते आते हैं। सबसे पहले साथियों, जो हम भोजन लेते हैं हमाशय में पहुँचता है, और हमाशय में अगर इन्फेक्टेड या कि ज़्यादा स्पाइसी या कि ऐसे भोजन लेते हैं जो कि हमारे कई बार दीवारों पे यानी कि जो उसकी लेयर्स होती है हमारा स्टमक का, उसको वीक कर देती है, उसमें छाले आ जाते हैं, और उसके साथ साथ फूड ज़्यादा सड़ा या कि बासी खाना खाने से वहाँ पे फूड पॉइजनिंग हो जाती है, और वहाँ पे बहुत सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। नौजिया होती है, आपको वोमिटिंग, और उसके साथ साथ इसकी बुखार होती है और जलन हो जाता है, और बहुत सारे सेंसेशन, पेट में मरोड़ दर्द, ये सभी लक्षण आते हैं। तो इसका ये हो गया। उसके बाद साथियों हम लीवर में बात करते हैं। लीवर का जैसा कि आप जानते हैं कि अगर नेचुरल फंक्शन है तो आपका पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर भी प्रॉपर काम करेगा, लेकिन अगर हम ज़्यादा अल्कोहल ड्रिंक या कि तेल मसाला फैटी युक्त चीज़ें लेंगे तो लीवर हमारा प्रॉपर उसको एंजाइम्स नहीं दे पाएगा, वो डाइजेशन नहीं हो पाएगा, जिससे कि हमारा फैटी लीवर हो जाता है। आपके गॉल ब्लैडर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। गॉल ब्लैडर के अंदर यानी कि जो बाइल डक्ट होता है, बाइल रस होता है, उसके अंदर बहुत सारा फैटी मटेरियल्स बढ़ जाते हैं जो कि जम जाता है, और लास्ट में लोगों को गॉल स्टोन तक हो जाता है साथियों, यानी कि एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। अब पैनक्रियाज में आते हैं साथियों। जब लीवर अगर वीक होगा, प्रभावित होगा, तो आपका पैनक्रियाज भी श्योर प्रभावित होगा और आपका गॉल ब्लैडर भी प्रभावित होगा। इसी तरीके से कई बार जब इंसुलिन का प्रॉपर जब सेक्रेशन नहीं होता तो फिर क्या होता है साथियों कि जो हमारा ब्लड है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी इंटेस्टाइन ऑब्जर्व की, उसके बाद ब्लड में भेज दी, और ब्लड में जो भी ग्लूकोज होता है, क्योंकि हम जो भी भोजन लेते हैं वो ग्लूकोज के माध्यम से हमारी शरीर उसको ऑब्जर्व करती है, उसको सोखती है। C6H12O6 के माध्यम से हमारी शरीर उसको ले लेती है। लेने के बाद फिर क्या होता है, उसको हमारे सेल्स में जो इंसुलिन होता है उसको पचाता है, यानी कि उसको बर्न करता है मिलके, और वो एनर्जी के रूप में हमारी शरीर उसको उपयोग करती है। शुगर क्या है, हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज है वो प्रॉपर उसका बर्निंग ना हो पाना, उपयोग ना हो पाना ही ये कहलाता है, और उसका काम इंसुलिन का होता है साथियों। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो गाड़ी चलती है, उदाहरण के लिए बाइक है, जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल बर्निंग होता है, बर्निंग होने के बाद एनर्जी प्राप्त होती है और हमारी गाड़ी आगे चलती है। ये तो साथियों अपन ने बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया। अब अपन और नीचे आते हैं। इंटेस्टाइन में बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। कोलाइटिस हो जाता है साथियों, एमीबियासिस हो जाता है, लोगों को पैनक्रियाटिक समस्याएं हो जाती है, लीवर संबंधी समस्याएं हो जाती है, फिर लोगों को एनस में बहुत सारी समस्याएं हो जाती है, जैसे कि वहाँ पे पाइल्स का बनना, जब आंतों में मल जमेगा, सड़ेगा, प्रॉपर वो डाइजेस्ट नहीं हुआ रहेगा, इन्फेक्टेड रहेगा, तो इस तरीके से यानी कि हमारा जो पाचन क्रिया प्रभावित होगी, तो फिर लास्ट में लोगों को पाइल्स, बवासीर, फिस्टुला, फिशर यानी कि कई रूप ले लेता है। यानी कि फिशर में क्या होता है कि एनस का द्वार फट जाता है, फिस्टुला में एक जगह से छेद बना के दूसरी जगह निकल जाता है और बन जाते हैं, और पाइल्स में क्या होता है कि वहाँ पे जो आते हैं वो काफ़ी फूल जाती हैं और वहाँ पे आपको मस्से टाइप से देखने को मिलते हैं साथियों। तो ये फिर कई सिम्टम्स होना शुरू हो जाते हैं, और ये सब कुछ मेटाबॉलिक डिसीजेस होती हैं साथियों। ये तो रहा डिसीजेस। अब इसके कॉजेस क्या हैं साथियों? काजेस सबसे पहले हमारा आपका हर बीमारी का लगभग 90 से 95% जिम्मेदार हम आप स्वयं होते हैं। कोई भी बीमारी हो, हमारा अगर प्रॉपर खान पान नहीं ठीक है, हम प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि कम से कम सुबह टाइम प्रॉपर फल लेना चाहिए, 3 से 4 प्रकार का फल लें। दोपहर के भोजन में सलाद, मतलब कम से कम अगर थाली लगे तो 2 लगे, एक सलाद की लगे और एक आपके जो नेचुरल जो किचन में खाने बनते हैं। तो पहले तो अपने को सलाद वाली को ख़त्म करना चाहिए, उसमें प्रॉपर ग्रीन चीज़ें जाती हैं और हमारे शरीर को डिहाइड्रेशन से और बहुत सारे उसका फंक्शन है, उसका आप समझ सकते हैं। बाकी वीडियो देख सकते हैं, उसके ऊपर अपन सेपरेट वीडियो भी बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर साथियों आप नेचुरल डाइट्स ले रहे हैं, उसके साथ साथ शाम को जूसेस आप ले रहे हैं, और एक खाने का नियम भी है साथियों। सुबह 7 बजे से अगर शुरू करते हैं तो शाम को 7 बजे बंद हो जाना चाहिए, और शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक खाली रहना चाहिए। पानी के अलावा पानी, सिर्फ और सिर्फ पानी लेते रहना चाहिए,
और बीच में अब यहाँ पे उल्टा है, लोगों की प्रक्रियाएं हैं। लोगों का 10 बजे 11 बजे खाना शुरू होता है और अच्छा शुरू होता है। कुछ लोगों को तो हमने देखा है कि रात के 2-2 बजे 1-1 बजे भी उठ के लोग खाते हैं, यानी कोई खा नहीं रहे हैं, बढ़िया मर्ज को इन्वाइट कर रहे हैं। साथियों आप समझ सकते हैं। तो साथियों एक तो ये हो गया कि आप नेचुरल तरीके से आप बहुत अच्छे तरीके से फिट रह सकते हैं, और वो भी नेचुरल। साथियों मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ, आप इसको आजमा के देख सकते हैं कि हमारी शरीर पंच महाभूतों से बनी है, और किसी भी बीमारी को अगर होती है तो पंच महाभूतों को डिसबैलेंस होने की वजह से होती है, और वही उसको ठीक भी करते हैं। तो आप उसको देख सकते हैं, उनके माध्यम से स्वस्थ रह सकते हैं। उसके साथ साथ साथियों कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जो वाटर इलेक्ट्रोथेरेपी के माध्यम से हम बनाते हैं। एक प्रोडक्ट तो साथियों वीएम वेलनेस इंटरनेशनल का इसमें बहुत उपयोगी है। कोई भी डाइजेस्टिव संबंधी समस्या हो, उसमें ये क्लोरोफिल है, ग्रीन ब्लड कहते हैं, जो छाला, अल्सर, उन सभी चीज़ों के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। ब्लड को फिल्ट्रेशन करता है, न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है, बॉडी को अल्कलाइन बना के रखता है, एसिड को कम करता है। इस तरीके से इसके मैनी फंक्शंस हैं साथियों। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट यूजेबल प्रोडक्ट्स ऑफ द क्लोरोफिल वीएम वेलनेस इंटरनेशनल साथियों। नेक्स्ट, this product have made by water electrotherapy to self-made product. Every person can use this product साथियों, no any problems. This product is supportable of your digestive systems, your liver functions, your kidney functions and your metabolic process. Then C2 combination is help of your respiratory functions and your maintain of the dehydrations, यानी कि maintain of hydrations, ये भी। और नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है साथियों, इसको अपन 3-3 बूंद देते हैं सुबह, दोपहर, शाम। ये प्रोडक्ट का क्या काम करता है साथियों, ये मेनली क्या काम करता है, आपके इंटेस्टाइनल जो समस्याएं हैं, जो आंतों संबंधी समस्याएं हैं, है ना, सच एज पाइल्स, फिशर, फेस्टुला, कोलाइटिस, एमेबियासिस, यानी कि आंतों से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा ये काम करता है साथियों। और इसको कोई भी इंसान कभी भी किसी स्टेज में ले सकता है, और उसके लिए बहुत ही अच्छा हेल्पफुल प्रोडक्ट है। और ये सब कुछ प्लांट किंगडम से बने हुए हैं, क्योंकि मैं बार बार, है ना, औषधि या औषधियों से बने प्रोडक्ट्स के लिए अपन रिकमेंड्स करते हैं, और आपसे उम्मीद करते हैं कि एवरी पर्सन्स एंड एवरी फॉलोवर्स शुड बी फॉलो दिस criteria and this food supplement products and this natural products. So I hope कि आप सब इसको अच्छे से समझ गए होंगे। लोगों तक इसको ज़रूर पहुंचाइए साथियों, और इसको ज़रूर यूज कीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप उसको हमारे कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं साथियों। तो साथियों बस आज अनुमति दीजिए। थैंक यू।